जय हिंद दोस्तों, आगे पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, हमने पढ़ लिया था, तीत पढ़ लिया था और टंग पढ़ लिया था, जीभ। आगे पढ़ते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? लार ग्रंथियां। ठीक है, लार। बच्चों में देखा होगा लार, बच्चों में क्या होती है? लार ज्यादा निकलती है। छोटा बच्चा जो लिए रहो बहुत में लार बहती रहती है उसकी। ठीक है, तो ये क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। फंक्शन क्या होता है? स्लाइवा को निकालना। ठीक है, जो स्लाइवा होता है, लार होता है, उसको क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? इसको स्लाइवा का। इनका फंक्शन पूछेगा कि स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, तो स्लाइवा को निकालना, स्लाइवा को सिक्रेट करना, मतलब लार को निकालना। ये तीन पेयर पाई जाती हैं। कितनी? तीन जोड़ी। पेपर में पूछा जाता है कि स्लाइवरी ग्लैंड कितनी पाई जाती है? तीन जोड़ी पाई जाती है और नंबर में कितनी होती है? 6। ठीक है, पेयर में पूछेगा तो तीन पेयर बताना है और नंबर में पूछेगा तो 6 बताना है। ठीक है, 6। अब लार क्या होता है? लार का पीएच मान, क्या लार का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मान जो होता है 6.8 से 7.2, 6.8 से लेकर क्या होता है? 7.2, मतलब हल्का क्षारीय होता है। ठीक, क्या होता है? हल्का क्षारीय। क्योंकि क्या होता है, 7 से थोड़ा ऊपर जाओगे क्या होता है? क्षार शुरू हो जाता है। ठीक, क्षार, और 7 से कम होगा तो अम्ल। ठीक है, आगे सलाइवा। क्या? सलाइवा, सलाइवा मींस क्या होता है? लार। ठीक है, सलाइवा बोले तो लार। जो लार होता है, सलाइवा एक दिन में 1.5 लीटर निकलता है। ठीक है, जो सलाइवा होता है एक दिन में कितना? 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1/2 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर निकलता है सलाइवा एक दिन में, 1.5 लीटर। और बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है? ज्यादा लार निकलती है। छोटे बच्चों में ज्यादा लार निकलती है। ठीक है, क्यों निकलती है आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखो, सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? चिपचिपा। ठीक, चिपचिपा, चिपचिपे जैसे पदार्थ होते हैं सलाइवा। ठीक, सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेंट का कार्य करता है। ठीक है, जैसे सलाइवा के द्वारा फूड को क्या बनाया जाता है? स्मूथ बनाया जाता है। तो ये भी काम पूछेगा, सलाइवा क्या करता है? फूड को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है। ठीक है, चिकना बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे फूड, क्या फूड को आसानी से, किससे? फूड को इजी तरीके से, जिससे क्या होता है? फूड को इजी तरीके से क्या किया जाए? निगला जा सके। ठीक है, स्मूथ नहीं होगा तो निकल नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए फूड को क्या हो? ठीक है, फूड को आसानी से क्या किया जाए? निगला जा सके। सलाइवा में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, सलाइवा में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? पहला है टाइलिन। पहला क्या है? टाइलिन। ये क्या करता है? ये पॉलीसैकेराइड को, क्या? पॉलीसैकेराइड, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। पूछेगा टाइलिन क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। मतलब क्या? ये स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड या नॉर्मली चोकर कहते हैं, उसका पाचन करता है। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, या ऑप्शन में रहे मंड या चोकर। ठीक, एक ही चीज है, चाहे स्टार्च उसे बोल लो, चाहे मंड बोल लो, चाहे चोकर। ठीक है, ये क्या करता है? इन्हीं को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, स्टार्च को पॉलीसैकेराइड करते हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। आगे देखो, एंजाइम लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम। क्या है? दूसरा लाइसोजाइम। ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम क्या? बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? कीटाणु। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को मारता है। ठीक, अब क्या होता है? ये लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। ठीक, और छोटा बच्चा जो होता है वो कोई भी चीज ना धुलता है, वो हाथ बिना धुले खा लेता है। ठीक है, कोई भी चीज पड़ी रहेगी तुरंत मुंह में डालता है। इसलिए क्या किया है? बच्चों में क्या होता है? बच्चों में इसलिए क्या होती है? लार ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसको पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं, किसी भी चीज को मुंह में डाल लेता है, तो उसमें क्या है? वो साफ भी नहीं करता, जिसमें कीटाणुओं को मारता है कौन? लाइसोजाइम। इसलिए लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है, इसलिए लार में पाया जाता है। लार में इसीलिए बच्चों में क्या होती है? ज्यादा लार निकलती है। दूसरा, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? तो म्यूलिन। कौन? म्यूलिन। तो जो म्यूलिन होता है, ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। फिर से एक बार देख लो, लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि क्या होती है? कोई पूछेगा लार ग्रंथि क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? स्लाइवा को सिक्रेट करना। क्या काम है? स्लाइवा को सिक्रेट करना, मतलब स्लाइवा को सिक्रेट करना मतलब लार निकालना। इनका काम क्या है? लार को निकालना। ठीक, कितनी पेयर पाई जाती है? 3 पेयर पाई जाती है। कितनी? 3 पेयर पाई जाती है, मतलब, और नंबर में 6 पाई जाती है। 6 पेयर में 3 और नंबर में 6 पाई जाती है। ठीक, स्लाइवा का पीएच मान पूछता है तो 6.8 से 7.2 के बीच में होगा। ठीक,
6.8 से। और ये क्या होता है, हल्का क्षारी होता है। कैसा, हल्का क्षारी होता है। और सलाइवा क्या होता है, एक दिन में 1.5 लीटर निकलता है, 1.5 लीटर। और छोटे बच्चों में ज्यादा निकलता है। छोटे बच्चों में ज्यादा क्यों निकलता है, क्योंकि छोटे बच्चे कोई भी चीज मुंह में डाल लेते हैं बिना धुले बिना धुले खाना भी खा लेते हैं हाथ को। तो इस तरीके से, ठीक। सलाइवा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जो सलाइवा होता है, लार होता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये भोजन को क्या करता है, स्मूथ बनाता है। भोजन को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी हो, ठीक, जिससे भोजन को निगलने में आसानी। सलाइवा में 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन करता है पॉलीसैकेराइड को, ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। मतलब ये स्टार्च, इसे हिंदी में मंड बोलते हैं, या चोकर का पाचन करता है, ठीक। कौन करता है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, चोकर का पाचन या पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है, ठीक। आगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। मतलब ये क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है, ठीक। जो भी हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें जो भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं पहले लार में मिक्स होती है। लार में जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, लार में मिक्स हो जाता है। और लार में मिक्स हो जाता है, लार में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पहला तो टाइलिन निकलता है। तो टाइलिन क्या करेगा, जो भी खाना खाए अगर उसमें स्टार्च है या पॉलीसैकेराइड है, उसको क्या करेगा, पाचन करेगा। दूसरा लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम जो तुम्हारे खाने में, जो भोजन में क्या है, फूड में बैक्टीरिया है, उनको क्या करता है, मारता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जब भी खाना खाते हो, खाने में जो भी बैक्टीरिया हम खा लिए हो या जो भी बैक्टीरिया है, उनको क्या करता है, ये मारता है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। आगे देखते हैं कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी, 3 पेयर। कोई पूछेगा कितना बताओगे, सैलिवरी ग्लैंड कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी, 3 जोड़ी। कौन कौन सी, सबमैंडिबुलर। कौन सी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, दूसरी क्या है, सबलिंगुअल, और तीसरी है पैरोटिड। तीसरी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड, ठीक है। हिंदी में लिख लो, पैरोटिड ही कहते हैं, पैरोटिड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि बोल सकते हो। ये क्या, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तो पूछेगा सबसे लंबी क्या, लार ग्रंथि। पूछेगा सबसे लंबी लार ग्रंथि, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। तो क्या बताओगे, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। जो स्नेक होता है, सांप, सांप की इसी ग्लैंड में क्या होता है, पॉइजन भरा होता है, ठीक है। सांप की इसी ग्लैंड में पॉइजन भरा होता है, और वो किससे, दांत से कनेक्ट रहती है, इसलिए सांप जब काटता है तो फिर पॉइजन फैलता है, ठीक है। तो स्नेक की इसी ग्लैंड में क्या होता है, पॉइजन भरा होता है। दूसरी चीज, मम्स नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसे गलसुआ कहते हैं। गाल सूज जाता है, यहाँ पे फूल आता है इतना बड़ा सा, ठीक। तो मम्स नाम की जो बीमारी होती है, वो पैरोटिड ग्लैंड में अगर सूजन आ जाएगा और दर्द होता है, तो क्या होता है, मम्स हो जाता है, गलसुआ, ठीक। गलसुआ बीमारी में क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन और दर्द होगा, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन और दर्द से क्या होता है, गलसुआ हो जाता है, मम्स, ठीक। किससे होता है, पैरोमैक्सो वायरस से, जिससे पैरोमैक्सो वायरस के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो ये हो गई क्या, 3 पेयर कौन कौन से होते हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड। पैरोटिड क्या है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, सबसे लंबी लार ग्रंथि है। स्नेक की इसी ग्लैंड में क्या होता है, पॉइजन भरा होता है। क्या होता है, पॉइजन भरा होता है। और मम्स क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन या दर्द हो जाता है, ठीक, तो उसे कहते हैं मम्स नाम की बीमारी। किससे होता है, पैरोमैक्सो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, पैरोमैक्सो वायरस के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रसनी, फ्राइनेक्स, ठीक है। ग्रसनी क्या होती है, ये मुंह के पीछे जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी क्या होती है, मुंह की जो खाली जगह होती है, ठीक। माउथ की जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के पीछे जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं क्या, फ्राइनेक्स, ग्रसनी, ठीक है। बक्कल कैविटी के पीछे वाला भाग, जहां विंड पाइप और फूड पाइप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। विंड पाइप वो होती है जिससे क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उससे क्या होती है, हवा जाती है कहाँ, फेफड़े में, वायु कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। और फूड पाइप क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे उस फूड पाइप से होकर फूड जाता है कहाँ पे, आमाशय में, कहाँ, स्टमच में, आमाशय में, ठीक है। आगे एपिग्लोटिस क्या होती है, एपिग्लोटिस विंड पाइप के मुंह पर एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। विंड पाइप के मुंह पर एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, विंड पाइप को क्या करता है, बंद कर लेता है, ठीक है। तो विंड पाइप पर के मुंह पर वाल्व लगा होता है। जब हम कुछ निगलते हैं, मतलब खाते हैं, तो एपिग्लोटिस
विंड पाइप के मुंह को बंद कर देता है, जिससे क्या हो, फूड, वाटर या सलाइवा विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, तो इपिग्लोटिस का काम आ गया। पेपर में खूब पूछा जाता है इपिग्लोटिस के बारे में। इपिग्लोटिस क्या है, एक वॉल्व है। क्या है, वॉल्व लगा होता है। ठीक, ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं या वाटर या सलाइवा या ये सब करते हैं, तो क्या करता है, जब हमको निकलते हैं तो क्या होता है, इपिग्लोटिस क्या होता है, वॉल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। किसमें, विंड पाइप में। ठीक है, जिससे क्या होता है, विंड पाइप में फूड, वाटर या सलाइवा ना जा सके। ठीक है, आगे ये देखो, ये क्या है, नोज हो गई। ठीक है, नोज तो नहीं बनी है, ठीक है, समझ लो। मान लो ये नोज है, ये माउथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो माउथ के पीछे क्या खाली जगह होती है, इसे कहते हैं फाइनेक्स। क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ये होती है ग्रसनी। बक्कल कैविटी के पीछे जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक, यहाँ से दो पाइप होते हैं, एक अलग, एक पाइप ये हो गया, ये जाता है कहाँ पे, लंग्स में, फेफड़ों में जाता है। तो ये क्या हो गया, विंड पाइप हो गया। क्या हो गया, विंड पाइप। तो विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को। और यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है। क्या, वॉल्व लगा होता है। जब सांस लोगे तो ये वॉल्व खुल जाएगा, क्योंकि फेफड़े में क्या चाहिए, वायु जाएगी। ठीक है, तो सांस लोगे तो ये खुल जाएगा, इसी कहते हैं इपिग्लोटिस, यही वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा, फूड, अगर खाना खा रहे हो तो खाना, यहाँ से खाना क्या जाएगा, स्टमच में जाएगा, इसे कहते हैं आइसोफेगस। क्या कहते हैं, आइसोफेगस। क्या कहते हैं, आइसोफेगस। आइसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप होती है। यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, स्टमच में जाएगा, या स्टमच में या आमाशय में जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, खाना हम लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं और चला जाता है किसमें, विंड पाइप में। किसमें, विंड पाइप में। तो हमको क्या होती है, खांसी आ जाती है, छिछनी जिसे बोलते हैं लोग, छींक देंगे, पूरा खाना वाना सब नाक से निकल आता है। ठीक, चावल और, ठीक, तो वो क्या होता है, खाना जब चला जाता है किसमें, लंग्स, फूड, इसमें विंड पाइप में चला जाता है। ठीक, तो वही हमको खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप को कहते हैं। आइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप को। ठीक, आइसोफेगस से होकर खाना कहाँ जाता है, स्टमच में, और ट्रेकिया से होकर वायु कहाँ जाती है, लंग्स में। ये वाल्व लगा होता है, ये वाल्व का काम क्या है, इसे कहते हैं इपिग्लोटिस। ये विंड पाइप के मुंह पर लगा होता है। ठीक, आज आइसोफेगस देखते हैं। क्या, आइसोफेगस, आइसोफेगस क्या करता है, फूड को, इसको, फूड को माउथ से स्टमच तक पहुंचाता है। जो बताई दिया, फूड को माउथ से स्टमच तक पहुंचाता है कौन, आइसोफेगस। आइसोफेगस में पाचन नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से किसमें पाचन नहीं होता है, तो टिक मारना होगा आइसोफेगस, क्योंकि आइसोफेगस में पाचन नहीं होता है। सिर्फ ये क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, ये क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये फूड पाइप एक रास्ता है जहां से फूड जाएगा। ठीक, और ये विंड पाइप क्या है, ये रास्ता, यहाँ से क्या जाएगी, विंड जाएगी, वायु जाएगी। ठीक, ठीक है, और इस फूड पाइप के रास्ते को कहते हैं आइसोफेगस। और ये विंड, जिससे विंड जाती है उसे कहते हैं ट्रैकिया। ठीक, क्या कहते हैं, ट्रैकिया। तो आइसोफेगस से होकर खाना कहाँ जाएगा, स्टमच में। कहाँ, स्टमच। स्टमच को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। ठीक है, तो यहाँ आमाशय में जाएगा। दूसरा, यहाँ से ट्रैकिया से होकर वायु कहाँ जाएगी, लंग्स में, फेफड़ों में जाएगी। कहाँ पे, फेफड़ों में। ठीक है, तो फूड को माउथ से स्टमच तक पहुंचाता है कौन, आइसोफेगस। आइसोफेगस में पाचन नहीं होता, आइसोफेगस में पाचन नहीं होता। फिर से देख लो, बक्कल कैविटी के पीछे जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी, फाइनेक्स। ठीक है, बक्कल कैविटी के पीछे जो खाली जगह होती है। दूसरा क्या है, इपिग्लोटिस क्या होता है, विंड पाइप पर लगा वाल्व, विंड पाइप पर एक वाल्व लगा होता है, उसे कहते हैं इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना निकलते हैं, जब भी हम कुछ भी निकलते हैं, खाना ही नहीं कुछ भी निकलते हैं, तो क्या होता है, ये वाल्व बंद हो जाता है। किस पे लग जाता है, विंड पाइप पर। किस पे लगता है, विंड पाइप पर लग जाता है, जिससे फूड, वाटर या सलाइवा विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, तो ये हो गया इपिग्लोटिस। ठीक, आगे देखो क्या होता है, क्रमागुंचन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्रमागुंचन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस में क्या होता है, जब क्या होता है, खाना, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना आइसोफेगस से होकर कहाँ जाता है, माउथ से स्टमच में जाता है। खाना स्टमच से माउथ में जाता है, खाना माउथ से स्टमच में जाता है। ठीक, मुंह से कहाँ जाता है, आमाशय में। तो एक पाइप होती है, उसे कहते हैं आइसोफेगस। तो पाइप क्या होती है, वो खाना जब खाओगे तो ऐसे ऐसे फूलती पचकती रहती है, पहले सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, सिकुड़ेगी, फूलती रहती है। ठीक, तो ये लाइन क्या होती है, ऐसे देखो, ऐसे सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी। कॉन्स्ट्रक्टेड और इस क्या होती है, कॉन्स्ट्रक्टेड और क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है, मतलब फैलती और सिकुड़ती रहती है। क्या, फैलती और सिकुड़ती रहती है, कौन, आइसोफेगस। ठीक, तो क्या
क्रमागोचर में क्या होता है, आइसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, यहाँ पे मसल्स जो होती हैं आइसोफेगस की, वो क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन करती हैं, स्प्लिटिंग सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, जिससे फूड क्या होता है, जिससे फूड स्टमच में पहुंच जाए। ठीक, उससे खाना क्या होता है, मान लो ज्यादा खा लिए तो स्प्लिट हो जाएगी, फिर सिकुड़ेगी। इससे क्या होता है, सरक सरक के, ठीक, जैसे होता है ना, दबाओ फुलाओ दबाओ, कभी पाइप से निकालो, है मंजन निकाले हो ना, टूथपेस्ट से मंजन निकाले हो, दबा के फिर उसको फैलाएंगे, फिर दबाएंगे थोड़ा, ऐसे से काट के निकाल लेता है कौन कौन, है ना, खत्म हो जाता है, फिर काट के निकालेगा, उसके अंदर कुछ है कि नहीं। ठीक, ये देखो ना इसमें यार, देख लो इसमें दबाओगे, हैं, मतलब क्या है, सिकुड़ रही है, फैलेगी सिकुड़ेगी फैलेगी सिकुड़ेगी, ऐसे स्प्लिटिंग, और इसे कहते हैं सिकुड़ना और फैलना। तो इसे होती है आइसोफेगस। ठीक है, तो आइसोफेगस क्या, ये इससे क्या होता है, खाना टॉप से बॉटम जाता है। टॉप मतलब ये माउथ हो गया हमारा टॉप, और बॉटम ये हो गया। ठीक है, तो कामागुंजन में खाना कहां से जाता है, टॉप से बॉटम। ठीक है, एंटीपेरिस्टालिस क्या होता है, एंटीपेरिस्टालिस, ठीक, कामागुंजन का उल्टा। ठीक, क्या कामागुंजन का उल्टा, इससे खाना क्या हो जाएगा, जो खाना तुम खाए हो, ठीक, वो कहां चला जाएगा, टॉप पे। ठीक, इसे क्या कहते हैं, उल्टी, वोमिटिंग कहते हैं, क्या वोमिटिंग, वोमिटिंग कहते हैं इसे, वोमिटिंग मतलब उल्टी करते हैं, उल्टी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, HCl मिला रहता है, उल्टी करो तो गला वाला जलने लगता है, ठीक, HCl मिला रहता है, अम्ल। ठीक, तो पता नहीं, दूसरा आगे देखो, हिकअप क्या होता है, हिकअप मतलब हिचकी, जो हिचकी कहते हैं, आने लगा। तो आइसोफेगस में फूड वाटर और या सलाइवा, ठीक, आइसोफेगस में, जो ये आइसोफेगस है, इसमें इसी में से क्या है ये और फूड पाइप है आइसोफेगस, इसमें से खाना होके जा रहा है, ठीक, कहाँ, स्टमक में। जब कभी इसमें क्या होता है, खाना अटक जाता है, खाना नहीं कुछ भी, फूड अटक जाए, वाटर अटक जाए या सलाइवा, ये अटकता नहीं, खाना ही अटकता है, ठीक, कुछ भी अटक जाए तो क्या होती है, हमें हिकअप आने लगती है, हिचकी आने लगती है। ठीक, और पानी पी लो, हिचकी चली जाती है। तो आइसोफेगस में फूड वाटर या सलाइवा अटकने से हिकअप आती है या हिचकी आती है। ठीक, तो हिचकी क्यों आती है, पता लग गया। ठीक, तो आगे आगे देखते हैं स्टमच। स्टमच मतलब आमाशय। ठीक है, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडिक। ठीक, पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक। ठीक, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक की बात करते हैं तो कार्डिक में HCl का सीक्रेशन कहाँ होता है, तो HCl कहाँ निकलता है, तो बताओगे आमाशय में। ठीक, कहाँ निकलता है, आमाशय में। आमाशय नहीं ऑप्शन होगा तो क्या होगा, कार्डिक है। स्टमच के कार्डिक में क्या होता है, HCl करता है। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, क्या करता है, भोजन को फूड को एसिडिक बनाता है, क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, और कीटाणुओं को मारता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी मारता है, और क्या करता है, भोजन को ब्रेक करता है। ठीक, भोजन को ब्रेक करता है, फूड को तोड़ता है। ठीक, क्या करता है, फूड को तोड़ता है। ठीक, अब जब एसिड ज्यादा निकल जाता है पेट में, या एसिडिटी हो जाती है, जिसे कहते हैं एसिडिटी। ठीक, HCl की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी कहाँ पे, स्टमच में, तो कहेंगे एसिडिटी हो गई है। ठीक, क्या हो गई है, एसिडिटी। और एसिडिटी होने पर क्या होता है, जाओगे क्या लोगे, दवाई। ठीक, डॉक्टर क्या देगा, MgOH ट्वाइस, क्या देगा, MgOH ट्वाइस। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, इनो पी जाओ 5 सेकंड में। ठीक, ऐसा शुरू है। ठीक, और ज्यादा एसिड हो जाएगा तो उससे ज्यादा एसिड से क्या हो जाता है, अल्सर, अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक, अल्सर नाम की क्या होती है, बीमारी होती है। ठीक, अभी देखते हैं अल्सर में क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या, कार्डिक में क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होता है, HCl निकलता है। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और भोजन को तोड़ता है, और कीटाणुओं को मारता है। ठीक, ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिटी होने पर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। ठीक है, जिसे इनो बोलते हो, या इसमें क्या होता है, ज्यादा एसिड आ गया तो अल्सर हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं फंडिक। ये वाला पार्ट क्या है, फंडिक है, ये बीच वाला। ठीक, फंडिक में क्या होता है, रूगी। ये रूगी क्या होता है, रुचि। ठीक, रुचि बोल लो। ठीक है, तो रुचि क्या करते हैं, ये खड़े हो जाते हैं, ये देखो ऐसे। ये क्या करते हैं, भोजन को 4 घंटे तक रोकते हैं, कहाँ, आमाशय में। रुचि क्या करते हैं, भोजन को 4 घंटे तक कहाँ रोकते हैं, आमाशय में, स्टमक में 4 घंटे तक रोकते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जब खाना नहीं खाते हो, ठीक है, तो रूगी क्या होता है, खड़ा होकर चुभने लगता है। ठीक, कहीं पेट में चूहा कूद रहा है, बहुत तेज भूख लगी, पेट में एकदम चूहा कूद रहा है, तो यही खड़ा होकर क्या होता है, गड़ने लगता है, जिससे पेट में क्या होती है, चुभन होती है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला पार्ट ये है पाइलोरिक। ये वाला पाइलोरिक है। ठीक,
पाइलोरिक में क्या होता है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। देखो ये छोटी छोटी क्या होती है, पाइलोरिक में गांठें पाई जाती है। ठीक, जिसे कि गांठें जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि कहते हैं। इनसे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इनसे निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। कौन कौन सा रस है, पहला है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ठीक, और दूसरा रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाता है। क्या करता है, मतलब ये दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है, हम लोग दूध को नहीं पचा सकते हैं, हम लोग दही को बचा सकते हैं। इसलिए जब दूध पीते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, रेनिन उसको दही बनाएगा, और दही बनाएगा तब वो पचेगा। ठीक है, डाइजेस्ट होगा। तो दूध को दही बनाता है रेनिन। ठीक, छोटे बच्चों में रेनिन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जब छोटा बच्चा दूध पीता है, ठीक, मान लो खेलते होते समय उसको उल्टी हो गई तो क्या करता है, दही की उल्टी करता है। पिएगा दूध, उल्टी करेगा दही की। क्यों, क्योंकि ये रेनिन क्या किया, छोटे बच्चों में तेजी से काम करता है, और दूध को क्या बना दिया, दही बना दिया। तो ये हो गया आमाशय। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा और स्टमच के बारे में। स्टमच के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या निकाला जाता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, स्टमच के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जठर रस। ठीक, अब इसमें देखो कौन कौन से रस आते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पहला तो वाटर। ठीक है, वाटर का काम क्या होता है, ये फूड को डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर क्या करता है, फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब फूड के पाचन में हेल्प करता है। दूसरा HCl का काम देखें, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये अम्ल पेट में पूछ लेता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हमेशा याद रखो, क्या, HCl। तो ये फूड, ये क्या करता है, फूड में उपस्थित हार्मफुल, फूड में उपस्थित हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। दूसरा क्या करता है, पेप्सिन। जो पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम और रेनिन एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के कार्य करने के लिए, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के कार्य करने के लिए क्या करता है, एसिडिक मीडियम। ठीक, क्या होता है, एक माहौल बनाता है। किसके लिए, कहते हैं ना, पहले चला कुछ ने माहौल बना हुआ बताइए। ठीक, वही क्या करता है, पेप्सिन। ये HCl क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन के कार्य करने के लिए क्या करता है, एसिडिक माहौल बनाता है। मीडियम मतलब अम्लीय माहौल। ठीक, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ठीक, मतलब क्या, एक टाइप से माहौल बनाता है। लोग कहते हैं चलो HCl भाई तुम माहौल बनाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक, जब तक ये माहौल नहीं बनाएगा ये दोनों कार्य नहीं करेंगे। तो पेप्सिन और रेनिन तभी काम करेंगे जब HCl एसिडिक माहौल बनाएगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। ठीक, ये आया। आगे पेप्सिन देखो, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, बड़ों में ज्यादा होता है। ठीक, और रेनिन बच्चों में। ठीक, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो रेनिन एंजाइम क्या होता है, खत्म। ठीक, उसकी मात्रा कम होती रहती है। तो बड़ों में क्या होता है, पेप्सिन, और बच्चों में रेनिन। और दोनों का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन। क्या काम है, प्रोटीन। तो पेप्सिन, रेनिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन किसमें करता है, बच्चों में। और पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन किसमें, बड़ों में। ठीक, और रेनिन ही क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही बनाता है। तो रेनिन बच्चों में कम होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। तो बच्चों को आसानी से दूध क्या होता है, पच जाता है। ठीक, और बड़ों में क्या होता है, पेप्सिन होता है। तो इसलिए बड़ों को दूध, दूध की जगह क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। इसलिए देखो बुजुर्गों को क्या होता है, दूध नहीं पचता है। ठीक, दूध का पाचन। ठीक, तो उनको दही चाहे जितनी दे दो पी जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं नोट। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। रेनिन एंजाइम के द्वारा मिल्क में प्रेजेंट। ठीक, रेनिन सबसे पहले पूछता है मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा, केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। ठीक, तो रेनिन एंजाइम के द्वारा मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन केसीन का डाइजेशन किया जाता है। तो रेनिन क्या करता है, मिल्क में उपस्थित केसीन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। कौन करता है, रेनिन। पहला क्वेश्चन ये पूछता है मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद करना है क्या, केसीन प्रोटीन। कौन सा, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। ठीक, ओल्ड एज में क्या होता है, रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, इसलिए ओल्ड एज में मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, रेनिन होता नहीं सिक्रेशन तो क्या होगा, दूध से दही बनता नहीं है। ठीक, इसलिए ओल्ड एज में दूध कम खाओ, दही खाओ। ठीक, ठीक है। आगे एसिडिटी क्या होती है, HCl का सिक्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा, तीर ऊपर है मतलब
ज्यादा हो जाएगा। जब भी HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, HCl ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक, उसके लिए इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अल्सर क्या होता है, अल्सर HCl पर स्टमच की वॉल, ठीक, तो देखो ये स्टमच की वॉल होती है, ठीक, ये देखो, ठीक, ये जल्दी बहुत मोटी होती है, ठीक, स्टमच की वॉल होती है, जो स्टमच की, तो HCl का स्टमच की वॉल या स्मॉल इंस्टेंटाइन मतलब छोटी आंत पर पहुंचकर उसे डैमेज करना क्या कहलाता है, अल्सर। ठीक, क्या अल्सर क्या होता है, जब HCl क्या करे, स्टमच की वॉल या स्मॉल इंस्टेंटाइन तक पहुंचकर उसकी क्या हो, उसको डैमेज करे, तो उसे कहते हैं अल्सर कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, म्यूकस लेयर क्या होता है, इसी वॉल को कहते हैं म्यूकस लेयर। ये जो वॉल बनी है इसको कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या कहते हैं, म्यूकस लेयर। तो ये गैस्ट्रिक जूस या HCl को स्टमच वॉल या स्मॉल इंस्टेंटाइन तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है या HCl को स्टमच की वॉल या स्मॉल इंस्टेंटाइन तक पहुंचने से रोकती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, जिसे कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, छोटी आंत यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। ठीक।